नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय ज्ञान परंपरा इस टॉपिक से एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इस वीडियो में हमने लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन्हें मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 भारतीय ज्ञान परंपरा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उत्तर लेखन यानी आंसर्स का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, जिससे यदि आप उत्तरों की कुछ लाइनों को भूल जाते हैं तो भी आप अपना उत्तर सही ढंग से लिख पाएंगे। जैसे प्रश्न 1, भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए अथवा भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में आपके सामने मुख्य रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा को समझाने के लिए कहा गया है। इसमें आप अपने उत्तर के 3 भाग बनाएंगे। पहले भाग में आप भारतीय ज्ञान परंपरा की अच्छाइयों को बताएंगे, जैसे यह परंपरा बहुत प्राचीन है और हजारों वर्षों से चली आ रही है। ये अच्छी बातें आप पार्ट 1 में बताएंगे, इसे छोटा रखेंगे, 2-3 लाइन लिखेंगे इसमें। फिर आप सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप इसके अंगों के बारे में बताएंगे, यानी आपने भारत के प्राचीन ग्रंथों के बारे में सुना होगा, उन्हीं के बारे में आपको बताना है। जैसे वेदों की संख्या 4 है, यदि आपको नाम याद है तो अच्छी बात है, उन्हें भी लिख दीजिएगा। उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, इनके बारे में आप बताएंगे। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देंगे। जैसे रामायण के बारे में आप चाहें तो श्री राम का थोड़ा बहुत डिटेल दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर आप पार्ट 3 में जाएंगे, यानी तीसरे भाग में। वहाँ आप वेदों से क्या सीखते हैं ये बताएंगे। उपनिषद, रामायण, महाभारत आपको क्या शिक्षा देते हैं, क्या सीखने को मिलता है। जैसे रामायण से आप सत्य बोलना, मर्यादा इत्यादि सीखते हैं। महाभारत से आप धर्म अधर्म में अंतर सीखते हैं, ये बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध परंपराओं में से एक मानी जाती है। यह परंपरा हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही है और मानव जीवन के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान का भी समावेश मिलता है। इसमें हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की अच्छाइयों को बताया है। फिर दूसरे भाग में आप इसके अंगों को बताएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख अंग वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य हैं। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिन्हें अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात इन्हें किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें ईश, केन, कठ, छांदोग्य और बृहदारण्यक प्रमुख हैं और इनमें गहन दार्शनिक विचार मिलते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें धार्मिक कथाएं और परंपराएं वर्णित हैं, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण और गरुड़ पुराण आदि। इनके अलावा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें समाज और धर्म का व्यापक चित्रण मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा से विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख अंग या प्रमुख ग्रंथों के नाम बताए हैं। अगर इनमें से आपको कुछ भूल जाते हैं तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन आप जितना हो सके उतने याद करिएगा। भाग 3 में हम किस ग्रंथ से क्या सीखते हैं ये बताएं। जैसे वेद हमें कृषि, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और मौसम संबंधी ज्ञान प्रदान करते हैं। उपनिषद आत्मा और परमात्मा के संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। साथ ही वेदांत अद्वैत और द्वैत जैसे दार्शनिक विचारों की जानकारी देते हैं। रामायण और महाभारत से हमें आदर्श जीवन, कर्तव्य और धर्म का ज्ञान मिलता है। अन्य ग्रंथ जैसे अर्थशास्त्र, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से हमें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं एवं महत्व बताइए। जब भी आप विशेषताओं की बात करते हैं तो आपको पॉइंट वाइज करना होगा, यानी बिंदुवार लिखना होगा, नंबरिंग के साथ लिखना होगा। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की अच्छाइयों को बताते हुए लिखेंगे और उसके बाद उसे पॉइंट वाइज ले जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप शुरू करेंगे इस तरह से। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और विश्व में सम्मानित परंपरा है। यह हजारों वर्षों से मानव जीवन को सही दिशा देने का कार्य करती आ रही है। इसमें केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक
और वैज्ञानिक ज्ञान भी शामिल है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। फिर आप पॉइंट वाइज चले जाएंगे, बिंदुवार हो जाएंगे। महत्व, पहला पॉइंट, भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सही जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सत्य, धर्म, अहिंसा और नैतिकता जैसे मूल्यों का पालन करना सिखाती है, जिसमें हमारा जीवन संतुलित और सफल बनता है। दूसरा, वेदों से हमें कृषि, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और मौसम से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। वेद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट, उपनिषद हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इसमें वेदांत, अद्वैत और द्वैत जैसे दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। कुछ टॉपिक आप रामायण महाभारत से लेंगे और बताएंगे कि इनसे हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। जैसे रामायण हमें आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देती है, जैसे कर्तव्य पालन, सत्य और मर्यादा का महत्व। महाभारत हमें धर्म और अधर्म के अंतर को समझाता है तथा जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। भारतीय ज्ञान परंपरा विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, कृषि, ज्योतिष और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे समाज का विकास संभव होता है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे सभी लोगों के प्रति प्रेम, सहयोग और एकता की भावना विकसित होती है। आप पॉइंट वाइज लिखेंगे और साथ ही हर पॉइंट के बीच में एक लाइन का गैप भी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आंसर, भारतीय ज्ञान परंपरा अनेक क्षेत्रों में फैली हुई है, जिनमें दर्शन, साहित्य, विज्ञान, कला, भाषा और शिक्षा आदि प्रमुख हैं। इन सभी क्षेत्रों ने भारतीय समाज के विकास और ज्ञान के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे दर्शन, भारतीय दर्शन में अद्वैत, वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा जैसे विभिन्न दर्शन शामिल हैं। ये दर्शन जीवन के सत्य और वास्तविकता को समझने का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं तथा आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करते हैं। साहित्य, भारतीय साहित्य में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ आते हैं। ये ग्रंथ ज्ञान, नैतिकता और आदर्श जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं और समाज को दिशा देते हैं। विज्ञान, भारतीय विज्ञान में गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि शामिल हैं। प्राचीन भारत में इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, जिससे मानव जीवन को सुविधाएं और विकास मिला। कला, भारतीय कला में संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला शामिल है। ये कलाएं भारतीय संस्कृति की सुंदरता और समृद्धि को दर्शाती हैं तथा लोगों को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती हैं। भाषा और व्याकरण, भारतीय भाषाओं में संस्कृत का विशेष स्थान है। भाषा और व्याकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिससे ज्ञान का संरक्षण और प्रसार संभव हुआ। शिक्षा, भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय शामिल थे, जहां ज्ञान का प्रसार किया जाता था। यह प्रणाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर आधारित थी। इसमें आप कुछ पुराने विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनकी चर्चा कर सकते हैं। मुख्य रूप से संस्कृत का प्रचार हुआ था। क्वेश्चन 4, भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों का क्या महत्व है, या वेदों का परिचय दीजिए। इस टॉपिक पे अगर चर्चा होती है कि वेदों का परिचय दें या वेदों की व्याख्या कीजिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों का क्या स्थान है। अगर वेदों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या धार्मिक ग्रंथों से, तब आप इस तरह के आंसर लिख सकते हैं। वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें मानव जीवन, प्रकृति और समाज से जुड़ा मूल ज्ञान मिलता है। वेदों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को मजबूत आधार दिया है, इसलिए इन्हें ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अब वेदों की रचना के बारे में एक पैराग्राफ।
वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात इन्हें किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्ञान ऋषियों को ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त हुआ था। बाद में इन्हें लिखित रूप में संकलित किया गया, जिससे यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। अब हम सभी वेदों पर एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। सबसे पहला वेद है और सबसे प्राचीन ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और मंत्रों का वर्णन मिलता है। यह सबसे प्राचीन वेद है और इसमें प्रकृति तथा जीवन के मूल तत्वों को समझाया गया है। इससे हमें धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त होता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित नियम और विधियां बताई गई हैं। यह वेद कर्म कांड पर आधारित है और इसमें सही तरीके से पूजा पाठ करने का ज्ञान दिया गया है। सामवेद, इसमें संगीत और गान से जुड़े मंत्र हैं। इसे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने की विधि बताई गई है। अथर्ववेद, इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, जड़ी बूटी, जादू टोना और दैनिक जीवन से जुड़ी बातें बताई गई हैं। यह वेद सामान्य जीवन और समाज से अधिक जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमने इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर देखे। आइए कुछ लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1, भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार क्या माना जाता है? भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार वेद माने जाते हैं। वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं जिनमें जीवन और प्रकृति का ज्ञान मिलता है। इन्हीं से आगे उपनिषद और पुराणों का निर्माण हुआ, इसीलिए वेदों को ज्ञान की शुरुआत माना जाता है। प्रश्न 2, भारतीय ज्ञान परंपरा में किन किन क्षेत्रों में विकास देखा गया? उत्तर, भारतीय ज्ञान परंपरा में कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। इसमें दर्शन, विज्ञान और जीवन के नियम शामिल हैं। यह केवल धर्म तक सीमित नहीं है, इससे समाज को सही दिशा मिलती है। प्रश्न 3, भारतीय ज्ञान परंपरा का सार मुख्य रूप से कहाँ निहित है? भारतीय ज्ञान परंपरा का सार वेदों में निहित है। वेदों में मूल ज्ञान दिया गया है। इसमें जीवन और प्रकृति के बारे में बताया गया है। यही ज्ञान आगे बाकी ग्रंथों में बढ़ा था। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें पराविद्या और अपराविद्या कहा जाता है। पराविद्या में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष से जुड़ा ज्ञान आता है, जबकि अपराविद्या में वेद, शास्त्र, भाषा और अन्य व्यवहारिक ज्ञान शामिल है। व्यवहारिक ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ये पराविद्या में आते हैं। और जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे नदी, तालाब, जल इत्यादि, ये सब अपराविद्या में आते हैं, भौतिक संसार में आते हैं। प्रश्न 5, भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास किन किन कालों में हुआ? भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास कई कालों में हुआ। वैदिक, बौद्ध और जैन काल इसमें प्रमुख हैं। हर काल में नए विचार जुड़े, इससे यह परंपरा और समृद्ध बनी। भारतीय ज्ञान परंपरा में किन बातों का विशेष महत्व है? भारतीय ज्ञान परंपरा में तर्क, मूल्य और आचरण का महत्व है। ये हमें सही सोच और सही काम करना सिखाते हैं। इससे जीवन अच्छा बनता है, समाज में संतुलन बना रहता है। चलिए, तो इस तरह से हमने हिंदी फाउंडेशन का यूनिट 1 भारतीय ज्ञान परंपरा एक परिचय इसको कवर कर लिया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूनिट 2 भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अन्य फाउंडेशन कोर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कीजिए, जैसे भारत वंदना, द वंडर दैट वाज इंडिया, हिंदी फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।